everyone. In this video, we are going to discuss the metrics for testing. So software testing में जो हमें metrics use करने हैं, वो different types of metrics हैं. अब वो metrics depend करते हैं कौन से पैरामीटर को measure करना है. For example, if we want to measure testing effort, सॉफ्टवेयर बनाने में कितना एफर्ट लगा, फॉर दैट वी यूज फंक्शन बेस्ड मेट्रिक्स, राइट. अगर हमने मेजर करना है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, उसके लिए जो मेट्रिक है वो है बैंक मेट्रिक. अगर हमने मेजर करना है बेसिस पाथ टेस्टिंग के लिए, उसके लिए जो मेट्रिक है वो यूज होगा साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी. ये हर एक मेट्रिक्स जो है, ये तीनों, इनके लिए एक अलग वीडियो बनी हुई है. प्लीज गो टू दैट वीडियोस एंड ये वहां से आपको समझ में आ जाएंगे. अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है जो हेल्स्टीड्स थ्योरी से हम टेस्ट एफर्ट को मेजर कर सकते हैं. तो मेट्रिक टू टेस्ट एफर्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम हेल्स्टीड्स थ्योरी. इस वीडियो में हम इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे. अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है मेट्रिक्स फॉर टेस्टिंग, तो आपको शॉर्ट में ये भी लिख के आना है. इसके बारे में थोड़ी डिटेल जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा. बैंक मैट्रिक्स के ऊपर भी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी तो चलो इसमें भी आएगा, और आगे जाके एक और टाइप्स हैं उसमें भी आपको यूज होगा. जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैट्रिक्स में भी साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है. ये चीज आपको वहां से भी समझ आएगी. एंड हेल्स्टीड्स थ्योरी, ये आपको सारे मैट्रिक्स एग्जाम में लिख के आने हैं, राइट. सो लेट्स मूव अहेड. सो गाइस, टेस्टिंग एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्स्टीड्स थ्योरी का यूज करते हैं. हेल्स्टीड्स थ्योरी बेसिकली हमने मैट्रिक्स फॉर सोर्स कोड में पढ़ी थी. तो अगर आपने उसको नहीं देखा वीडियो को, प्लीज मैट्रिक्स फॉर सोर्स कोड देख लो, क्योंकि यहां पे जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं ये मैट्रिक्स फॉर सोर्स कोड में भी यूज हुए हैं, राइट. ओके, सो V जो है आपका प्रोग्राम वॉल्यूम है, PL जो है प्रोग्राम लेवल है, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है. E जो है सॉफ्टवेयर साइंस एफर्ट, या बेसिकली हम कहते हैं टेस्टिंग एफर्ट, ठीक है. तो अब PL जो है प्रोग्राम लेवल, ये एक मैट्रिक्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का. वो कैसे कैलकुलेट होगा? 1 होल अपॉन स्मॉल n1 ओवर 2 इंटू कैपिटल n2 ओवर स्मॉल n2. एंड जो E है, जो हमने फाइनली एफर्ट कैलकुलेट करना था, वो है V प्रोग्राम वॉल्यूम ओवर PL प्रोग्राम लेवल, जो कि हमने यहां से कैलकुलेट किया है. सो ये दो बेसिकली आपके टेस्टिंग के मैट्रिक्स हैं. इसके अलावा जो हमने ऊपर सबसे पहले मैट्रिक्स किए थे वो है, राइट. और जो दो चीजें डिस्कस करनी है वो है ब्रेड्थ ऑफ टेस्टिंग एंड डेप्थ ऑफ टेस्टिंग. का क्या मतलब है? ब्रेड्थ ऑफ टेस्टिंग मतलब नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स टेस्टेड ओवर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. मतलब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, राइट. तो ये क्योंकि बुक्स में काफी बुक्स ने रिक्वायरमेंट्स लिखा है, तो इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट्स लिखा है. अदरवाइज आप इसको मॉड्यूल्स भी समझ सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर. तो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स टेस्टेड ओवर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स. एंड डेप्थ ऑफ टेस्टिंग जो है, ये एज अ परसेंटेज दी जाती है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट बेसिस पाथ्स कवर्ड बाय टेस्टिंग. अब ये जो टर्म है, ये टर्म जब आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ लोगे तब आपको इजीली समझ में आएगी. अभी आपको ये टर्म नहीं समझ में आ सकती, राइट. तो अभी आप बस इस फॉर्मूला को दिमाग में रख लो. जब आगे जाके आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ोगे तब आपको ये इजीली समझ में आएगा. तो इंडिपेंडेंट बेसिस पाथ्स कवर्ड बाय टेस्टिंग होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बेसिस पाथ्स इन द प्रोग्राम इनटू 100. ये आपका एज अ परसेंटेज में आंसर आ जाएगा डेप्थ ऑफ टेस्टिंग, right? So that's all for this video. Guys, thank you for watching this video. Please subscribe to my YouTube channel and please hit the like button अगर आपको कोई भी ये वीडियो अच्छी लगी. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दी है. यू कैन सेंड योर क्वेरी इन द ईमेल एज वेल. So thank you for watching this video, and yes, do subscribe to my YouTube channel. Thank you.